नमोन्मय बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज 16वां लेक्चर है। हम पाठ पढ़ रहे थे नीति सूक्तें, जिसमें नीति विशारद चाणक्य जी जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक नीतियों का ज्ञान प्रदान कर रही हैं। इसी श्रृंखला में आइए अब हम इसमें 11 श्लोक कर चुके हैं बच्चों। आज हम इस पाठ का 12वां श्लोक करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। देखिए यहाँ चाणक्य जी क्या कह रहे हैं। एकेन अपि, एक भी, इसमें बच्चों क्या है, एकेन और अपि दो पद हैं कि एक भी सुपुत्रेण, अच्छा पुत्र जो होता है, अच्छे पुत्र से क्या हो जाता है, आह्लादितम कुलम, कुल आह्लादित हो जाता है, वंश जो है वो आह्लादित हो जाता है। कैसा पुत्र होना चाहिए, अच्छे पुत्र को क्या किसको कहा गया है, विद्यायुक्त, जो विद्या से युक्त है, और साधुना जो उत्तम भाव वाला है, अर्थात अच्छे स्वभाव वाला है। ऐसा क्या है, सुपुत्र जो है। ये एक सुपुत्र से भी जो है फिर वंश जो है वो आह्लादित हो जाता है। यथा, जिस प्रकार से चंद्रेण शर्बरी, चंद्रेण में चंद्रमा से, शर्बरी मैंने रात्रि। तो बच्चों यहाँ शर्बरी का क्या अर्थ है, रात्रि, और चंद्रेण का यहाँ पर क्या है, एक अकेला चंद्रमा ही। कि जिस प्रकार से एक अकेला चंद्रमा जो है वो क्या करते हैं, रात्रि की शोभा को बढ़ा देते हैं। इतने सारे जो असंख्य जो नक्षत्र हैं वह भी शोभा नहीं बढ़ा पाते हैं रात्रि की, केवल एक अकेला चंद्रमा बढ़ा देता है। उसी प्रकार से विद्या से युक्त हुआ और साधुना, अच्छे स्वभाव वाला जो एक पुत्र है, एकेन अपि सुपुत्रेण, एक अच्छे पुत्र से भी कह रहे हैं कि सर्वम कुलम, सारा जो वंश है वो आह्लादितम, आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ जो सुपुत्रेण आया है इसके लिए विशेषण क्या लगे, विद्यायुक्तेन और साधुना। ये जो दो हैं, विद्यायुक्तेन और साधुना, इन दो विशेषणों का प्रयोग किसके लिए आया है, अच्छे पुत्र के ये विशेषण बताए हैं कि अच्छा पुत्र कौन सा होता है जिसमें ये दोनों गुण हो। ऐसा एक अकेला पुत्र भी जो वंश को आह्लादित कर देता है। तो बच्चों यहाँ इसमें देखिए सुपुत्रेण जो पद है इसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों यहाँ पद है युक्तेन, युक्तेन में भी क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार से चंद्रेण, चंद्रेण में भी क्या है, तृतीय विभक्ति है बच्चों और एक वचन का प्रयोग है। आइए इससे अगला श्लोक देखते हैं। बच्चों यहाँ चाणक्य जी कह रहे हैं कि मानव जीवन का एक लक्ष्य होना आवश्यक है। एक लक्ष्य किसमें कह रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि जिस मानव का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई भी लक्ष्य नहीं है, वह मनुष्य क्या करता है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और पुनः जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। केवल यही कार्य वह करता है जन्म लेने के पश्चात। तो कह रहे ना धर्म किया, ना उसने अर्थ, और ना काम, ना मोक्ष, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मनुष्य केवल क्या, जन्म और मृत्यु के ही चक्र में लगा रहता है। तो ये कह रहे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्षेषु, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यस्य कोऽपि न विद्यते, जिसके पास कोई भी विद्यमान नहीं है। किन में से, इन चारों में से। तो जन्म जन्मनि, वह क्या करता है, बार बार जन्म लेकर, वह मानव होने पर भी बार बार जन्म लेकर, मर्त्येषु अर्थात मानव होकर भी जो है क्या करता है, मरणम, मरना ही, मृत्यु ही, तस्य, उसकी, केवलम, केवल, अर्थात वह मानव जो है बार बार जन्म लेकर भी केवल मृत्यु को ही प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है बच्चों। शास्त्रों में जैसे क्या, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। तो यहाँ तो क्या है, उसका कोई भी लक्ष्य ही नहीं है, वह तो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो ऐसा मनुष्य जो है क्या करता है, केवल जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए हैं, यह क्या है, शास्त्रों में निहित क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय से कहा गया है। शास्त्रों में निहित जो है क्या कर, मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। शास्त्रों में क्या है, इसको बच्चों बोला है मानव जीवन का
जो लक्ष्य है वह क्या बताया है? पुरुषार्थ चतुष्टय। और पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है बच्चों? एक तो है इसमें धर्म, दूसरा है इसमें अर्थ, और ये हो गया तीसरा काम, और चौथा बच्चों इसमें क्या? मोक्ष। ये है जो 4 बताए। तो ऐसे आगे जो है देखते हैं अब। ये 4 इसमें बताए बच्चों। इससे अगला श्लोक देखते हैं अब। यहाँ क्या है देखिए बच्चों, इस श्लोक में यहाँ चाणक्य जी कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक मानव को पीड़ा जो है वो लगी रहती है। दुख प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी में आता है, और चाणक्य की दृष्टि में उसे शांत करने वाले 3 ही हो सकते हैं। कि संसार में क्या है? अनेक दुख ही हैं, दुखों से भरा है संसार, जहाँ जो है प्रतिदिन मनुष्य क्या होता है? व्याकुल ही रहता है। तो यहाँ नीति विशारद चाणक्य की दृष्टि में जो है इस व्याकुलता को शांत करने के जो कारण बताए हैं क्या है? वो 3 ही हो सकते हैं। 3 जो है क्या उन्होंने बताए हैं उसका वर्णन श्लोक में है। संसार ताप दग्धानाम। बच्चों यहाँ कह रहे हैं कि संसार के ताप से, यहाँ के ताप के तो गर्मी, यहाँ क्या है? कष्ट, कष्ट से व्याकुल होने वाले। दग्धानाम मीन्स दग्ध क्या होता है? जलना। तो यहाँ जो ताप से दग्ध अर्थात जो कष्टों से व्याकुल है, कष्टों से जला हुआ है, कष्टों से पीड़ित है। कि त्रयो 3 ही विश्रांति हेतुवे, शांति प्रदान करने वाले हैं। शांति के हेतु जो है वो क्या है? 3 ही हैं। क्या? अपत्यम, अपत्यम का क्या अर्थ है? संतान या संतति। एक तो बच्चों यहाँ क्या बता दिया, यहाँ जो 3 जो है उसमें पहला कौन सा है? यह पहला बताया बच्चों क्या है? यह संतान। और दूसरा क्या कह रहे हैं? तो पश्चात कह रहे कलत्रम। दूसरा क्या बताया है? पत्नी। और इसके पश्चात बच्चों तृतीय जो बोला सत्ताम संगति रेव। तीसरा क्या कहा है? सज्जनों की संगति करना, सज्जनों की संगति करना। तो ये 3 जो हैं किसका हेतु है? विश्रांति हेतु है, शांति का कारण है। क्या होता है बच्चों इनसे? यह किस चीज के हेतु की? शांति, शांति प्रदान करने वाले हैं, यह शांति के कारण है। अब यहाँ चाणक्य जी क्या कह रहे कि संसार जो है वो ताप दग्धा नाम, संसार को उन्होंने क्या कहा है? ताप दग्धा नाम है, अर्थात कष्टों से भरा हुआ है, जिसके कारण क्या मनुष्य व्याकुल होता है। यदि उसे शांति प्राप्त करनी है तो 3 ही जो है उसमें कारण, 3 ही हेतु हैं। पहला कौन सा है? अपत्यम। दूसरा क्या? कलत्रम अर्थात पत्नी। और तीसरा क्या? सत्ताम संगति रेव, सज्जनों के संगति करना। ये 3 इसमें कारण हैं। तो बच्चों इससे अगला श्लोक देखते हैं। ये बहुत ही आसान है, इससे आगे का देखिए। यहाँ जो है इसमें बच्चों धर्म विद्या आदि संसार में प्राप्त करने योग्य होते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक गुणों के अभाव में इनके परित्याग को उचित मानते हैं। कौन? चाणक्य। यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं कि स्वाभाविक गुणों के अभाव में इनके परित्याग को, किनका? धर्म विद्या आदि जो प्राप्त करने योग्य इनका परित्याग करना उचित मान रहे। तो क्या कह रहे? त्यजेत धर्मम। त्यजेत धर्मम है, धर्म को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर क्या? एक तो त्यजेत हो गया, और के साथ में क्या है? धर्मम, धर्म को। तो धर्म को छोड़ देना चाहिए। कह रहे दयाहीनम, दया से रहित। यदि धर्म कैसा है? दया से रहित है। अब धर्म का जो विशेषण है ये क्या है? विशेषण ही हो गया, विशेषण है यह है किसका? धर्म का। कि जो धर्म दया से रहित है, दया से रहित होना। हीनम का क्या अर्थ है बच्चों? रहित। कि जो धर्म दया से रहित है उसको त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से करें विद्याहीनम, विद्या से रहित। गुरुम त्यजेत, गुरु को छोड़ देना चाहिए। अब बच्चों देखिए यहाँ जो आया है त्यजेत, जो पद, इसका क्या? छोड़ देना चाहिए। किसको? क्रोध मुखिम, क्रोध मुख वाली भार्याम, पत्नी को। अब यहाँ भार्याम का क्या अर्थ है? पत्नी को छोड़ देना चाहिए। कैसे? जो क्रोध मुख वाली हो। ये अब क्या है? पत्नी का विशेषण हो गया। पत्नी के लिए क्या प्रयुक्त कर दिया? पत्नी क्या विशेष? वो क्रोध मुख वाली है। धर्म की क्या है? कि वो दया से रहित है।
इसी प्रकार से गुरु के लिए क्या लगा दिया, जो विद्या से हीन है, ये उसका विशेषण हो गया। तत्पश्चात देखिए बच्चों क्या करें, नी स्नेहान बांधवान त्यजेत। अब यहाँ देखिए इसमें क्या पद, एक तो नी स्नेह है जो स्नेह से रहित, यहाँ जो पद है नी स्नेहान अर्थात स्नेह न करने वाले, स्नेह से रहित हो गया। बांधवान अर्थात बंधुओं को, त्यजेत छोड़ देना चाहिए। तो इसके पश्चात को क्या बताया है, बंधुजन। बंधुजनों का क्या विशेषण बता दिया, नी स्नेह जो स्नेह से रहित हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 4 इन्होंने जो है चीजें बताई हैं, कौन कौन सी। एक जो है नंबर 1 क्या आ गया हमारा धर्म, और दूसरा इन्होंने बताया है गुरु, और तीसरा इन्होंने बताया है बच्चों भार्या, और चौथा इन्होंने क्या बताया बच्चों, बंधुजन, यह है बांधवान। इन्होंने 4 बताए हैं बच्चों, कह रहे हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए। अर्थात क्या कि धर्म का मूल आधार क्या होता है, दया होता है। जब दया ही नहीं है जिस धर्म में, तो उस धर्म को तो अपनाना ही नहीं चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो गुरु होता है वह विद्या का ज्ञाता ही नहीं है, तो उसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार से पत्नी जो है क्रोध ही करती है, तो उस पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। और जिन बंधुजनों में स्नेह ही नहीं है, तो उनका भी साथ छोड़ देना चाहिए। स्वाभाविक गुणों के अभाव में तो ये चारों ही क्या है, निरर्थक है, अर्थ से रहित है। बच्चों यहाँ इस श्लोक में चाणक्य जी कह रहे हैं कि विद्या धन आदि को विनाश करने वाले जो कारण हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आलस्य उपहता विद्या, विद्या क्या है, अपहता नष्ट हो जाती है, चली जाती है, किससे, आलस्य, आलस करने से। अब जो विद्या है वह तो परिश्रम से प्राप्त होती है, और अभ्यास से वह निरंतर रहती है। यदि अभ्यास में ही आलस्य कर दिया जाए तो विद्या क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार से कह रहे पर हस्ते, दूसरे के हाथ में, गतम गया हुआ, धनम धन क्या है, नष्ट हो जाता है। दूसरे के हाथ में धन चला गया तो वह क्या, नष्ट है। धन वही है जो अपने पास है, जब धन दूसरों को दे दिया जाता है तो वो पराया हो जाता है, अर्थात क्या है, नष्ट हो जाता है। अल्प बीजम, थोड़े बीज, हतम नष्ट कर देते हैं, क्षेत्रम मैंने पैदावार को। थोड़े बीज डाले जाए, थोड़े बीज से यहाँ तात्पर्य क्या है, अल्प बीज मीन्स क्या है, थोड़े से क्या तात्पर्य, जो बीज अच्छे नहीं हैं, जो तुच्छ बीज हैं। ऐसे बीज यदि खेत में डाले जाएंगे तो क्या होगा, पैदावार अच्छी नहीं होगी। यदि खेत में अच्छा बीज ही नहीं बोया जाता तो फिर पैदावार अच्छी कैसे होगी, अर्थात नहीं होगी। इसी प्रकार से कह रहे हतम नष्ट हो जाती है, सैन्य मैंने सेना, जो सेना है वो नष्ट हो जाती है। कैसे, कह रहे अनायकम अर्थात नायक के भाव में, जो नायक है इसमें बच्चों पद क्या है, अनायकम, और साथ ही क्या है यहाँ, सैन्यम, यह है। अब कह रहे कि इनके अभाव में क्या होगा, अनायकम नायक से रहित, जो क्या है, सैन्यम जो सेना है वह क्या हो जाती है, हतम नष्ट हो जाती है। जिस सेना का कोई योग्य सेनापति ही नहीं होगा, जहाँ कोई नायक ही है, जहाँ कोई सेनापति ही नहीं है, तो वह विजय प्राप्त नहीं कर पाती, वह क्या नष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो है क्या है, विद्या जो है वह भी आलस करने से नष्ट हो जाती है। देखिए इसमें जो है, या जो इसमें किस चीज का वर्णन, विद्या का आ गया। नंबर 1 तो विद्या के बच्चों नष्ट होने को बताया है, साथ ही दूसरा जो है धनम का बताया है, और तीसरा जो है उस तत्पश्चात क्या है, क्षेत्रम जो पैदावार है उसका बताया है, और चौथा जो बताया है वह क्या कि सेना नष्ट हो जाती, किसका, सैन्यम का वर्णन किया। तो ये क्या है बच्चों, चौथा है। इन जो है चारों के कारण यहाँ पर बताए हैं, और साथ ही बच्चों इसमें जो है देखिए गतम है, जैसे यहाँ पर क्या है, गम धातु है और कत प्रत्यय का प्रयोग है। तो बच्चों इसमें हम यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमो नमः।